के राजपुर प्रखंड के सबिया गांव में प्रगतिशील किसान जो दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित हैं, विजय बहादुर जी की कृषि फार्म पर उपस्थित हूँ, जहां इन्होंने आम, आंवला, नींबू, कटहल, बहुत तरह के फलदार और औषधीय पौधा लगाया है। विजय बहादुर जी की एक मैं गुण देखता हूं कि आम जो है लंगड़ा, मालदा, सफेदी, दूधिया, उसमें एक रैपर लगाए हुए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये रैपर इसमें आम है। जब ये आम पक जाता है तो रैपर पुनः टूटकर अपने आप गिर जाता है और इसमें आम जो है सुरक्षित है, आम का कलर भी जो है बेहतर होता है। तो विजय बहादुर जी, आपका कृषि क्रांति चैनल में तहे दिल से स्वागत है जी। धन्यवाद सर। तो पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा कि हमने रैपर लगाने की प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया? तो रैपर हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र या और जगह से हमने इसको जाना, देखा, यूट्यूब पर भी देखा, तो हमें पूना से मंगाए थे रैपर। तो ये रैपर में होता है कि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं लगता है, वर्षा का पानी नहीं जाता है, हमारा ये सुरक्षित रहता है, कीड़ा भी नहीं लगता है, फंगस भी नहीं लगता है। तो रैपर में सुरक्षित रहता है, इसका वजन भी बढ़ जाता है और लाइटिंग होता है। और अच्छा, जब इसको जरा दिखाइए तो। हाँ, तो जब ये पकता है तो ये एक कलर इसका चेंज हो जाता है, ये कुछ पीला कलर में ये होता है, आप देख सकते हैं। देखिए एक ठो पका नहीं है और एक ठो देखिए पका हुआ ये आम है। पक गया है? हाँ, ये आम पक गया है। ये कौन सा आम है? ये दूधिया मालदा है। तो अभी कैसे किलो बिक रहा है आपके फार्म पर? ये आपको अभी 60 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा। लोग आते हैं और इसको खरीदते हैं जी। अच्छा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है जी। और जो भी ये भी है इसका ये कलर चेंज है, लाइटिंग है इसमें जी। लेकिन जो पक जाता है उसको, हाँ, तो ये सुरक्षित है और इसका आपको मेथी भी हमको लगता है जो आम देखेगा उसको खाने का मन कर हाँ, जाएगा। तो आते हैं लोग, बहुत लोग ले जाते हैं। जी। हमारे पास बहुत सा वेराइटी का आम है। जी। अच्छा विजय बहादुर जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी जो गड्ढा दिखाइए तो जरा, गड्ढा मारे हुआ है जी। खुदाई गड्ढा क्यों आपने सर जो है हमारे में कुछ छोड़ दिया जाए, बाद में लोग बांध लेंगे। कुछ पेड़ सूख गया था जी। तो हम सोचे कि इसको मतलब कि इसको हम लगा दें। नया लगाएंगे, अगस्त महीना में इसको लगाएंगे इसमें पौधा। तो हम 56 ठो गड्ढा मार दिए हैं, कुछ सूख गया था पेड़। अच्छा, ये गड्ढा मारे हुआ है? हाँ। ये तो इसमें इतना गड्ढा कितना नीचे मारा है? लगभग आपको करीब 2.5-3 फीट है गड्ढा। जी। तो इसमें हमारे पास बर्मी कंपोस्ट है। जी। और कुछ चूना डालेंगे। हाँ, बर्मी कंपोस्ट है। यहाँ पर हमारे पास बर्मी कंपोस्ट भी है, केचुआ भी है। अच्छा जी। हम जिला को सप्लाई करते हैं, खाद तैयार हो गया है। अच्छा, वो केचुआ नजर आ रहा है, ये केचुआ है? सब केचुआ है जी। ये किसानों को उपलब्ध कराते हैं और इसको हम फिर 2 mm की छलनी में चाल कर इसको निकाल देंगे। जी। हाँ, तो ये हमारे पास एक केचुआ है। तो केचुआ खाद से आपको ये, अच्छा, इसी में डालेंगे? हाँ, इसमें डालेंगे, इस मिट्टी में डालकर कुछ चूना डालेंगे, थोड़ा सा आपको इंसेक्ट कीड़ा का जो एथी होता है उसको डाल देंगे और इसको मिलाकर फिर गड्ढा को भर देंगे। जी। भरने के बाद में इसको फिर हम अगस्त महीना में पौधा लाकर और लगाएंगे। इससे तो किसान भाई आपसे सीखेंगे भी कि गड्ढा पहले कब मारिए, इसको गड्ढा ये आपको हो गया करीब 10-12 दिन हो गया, 15 दिन इसको सूखने देंगे। हाँ, 15 दिन सूखने दीजिएगा। हाँ, सूखने गड्ढे में, और इसमें गड्ढे में नहीं, मिट्टी में मिलाकर इसको भर देंगे और एक लकड़ी गाड़ देंगे जहाँ जहाँ है। जी। और इसके बाद में फिर हम इसमें अगस्त महीना में पौधा लाकर और लगाएंगे, कुछ रंगीन आम भी लगाएंगे। आपके ये फार्म पर ये रूम कुर्सी देख रहे हैं आप लगाए हुए, जरा दिखाइए तो कुर्सी रूम। तो ये जो है वो हमारा आपको दिखाते चलिए। इसमें हमारा ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये सब लगाए हुए हैं। जो लोग भी आते हैं आपको यहाँ बताइए ना। देखिए ये हमारा समरसेबुल है। अच्छा, समरसेबुल है, एक मिनट 3 HP का समरसेबुल है। अच्छा जी। जी, देखिए आपको स्किन फिल्टर लगा है, डिस्क फिल्टर लगा है, ये वेंचुरी है, आपको खाद दवा यहीं से चला जाता है। अच्छा, खाद दवा पौधा में चला जाता है। इसके बाद में आपको देखिए मीटर लगा है कितना पर हमारा चलता है। ये 2 फेज लाइन है, इसको हम चालू करेंगे तो ही चला जाएगा, इसको बाहर में ही चला जाता है। चालू कर दिए तो चालू करने के बाद में ही हमारा जो है ये चलता रहेगा और हर एक पौधा में 4 फुट ड्रिपर लगा हुआ है। जी। जरा ड्रिपर दिखाइए तो। ड्रिपर विजय बहादुर जी, ड्रिपर जरा दिखाइए। 4 आइए तो। 4 फुट ड्रिपर लगा है। जी।
जी। और एक ड्रिपर से आपको देखिए यहाँ ये 8 लीटर पानी, जी जी। ये 4 ड्रिपर लगा हुआ है। 8 लीटर पानी कितने देर में एक देगा? घंटा में 8 लीटर, और चार का एथी होगा 32 लीटर ये पानी हमारा 1 घंटा में देगा। 1 घंटा में 32 32 लीटर पानी हर एक पौधा में गिर रहा जी है। जी। जी, आप यहाँ भी देखिए हर एक पौधा में लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ भी पानी आ रहा है? यहाँ भी बूंद-बूंद हर एक पौधा में ही जा रहा है। देखिए यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। जी जी। 4 ड्रिपर लगा हुआ है। जी जी। जी। तो बता दूं किसान भाइयों की, जरा इधर कैमरा दिखाइए बगीचे की तरफ, कि ये विजय बहादुर जी का आम का बगीचा है, जहाँ बहुत तरह के आम लगाए हुए हैं। लोग बाहर से भी आते हैं। बाबू जरा इधर दिखाइए जो आम फला हुआ है। ये देखिए, ये इधर रूहानी दिखाइए। है, रूहानी है, ये गरुआ नाम है। अच्छा, गरुआ है। आपको अगस्त में ये अचार के लिए यह बहुत मुफीद आम है। ये अचार, इसको अचार के होता है, अचार के लिए देर से तैयार होगा। हाँ, और छोटा छोटा ही पौधा होता है। अच्छा, ये उधर आपको आम्रपाली है। हाँ जी जी। आम्रपाली भी है आपको, ये भी फला हुआ है। हाँ जी। आज स्प्रिंकलर भी थी, देख रहे हैं कि आप इधर। यहाँ मिनी स्प्रिंकलर लगाए हैं। अच्छा हाँ, इसमें सब्जी का खेती करेंगे। अच्छा, याद है थोड़ा। हाँ, आ जाइए हाँ। थोड़ा यहाँ। तो मिनी स्प्रिंकलर है ये आपको। ये? हाँ हाँ जी। ये माने ये घूमता नहीं है? हाँ घूमता है। अच्छा, घूमता है। देखिए घूम रहा है ये। अच्छा, धीरे धीरे घूम रहा है। घूम रहा है अपना। तो ये विजय बहादुर जी हैं प्रगतिशील किसान, और इन्होंने कहा कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेता हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, ICR पटना भी गया हूँ, जिन्होंने यानी कृषि के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होने के लिए इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है। और जो भूमि देख रहे हैं बंजर भूमि है, जैसा कि बलुआही मिट्टी जो खुदाई किए हुए हैं, और इस बलुआही मिट्टी पर इन्होंने बहुत काफ़ी परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके इन्होंने उपजाऊ बनाया है। और आज इनको इसका फल मिल रहा है। इनके परिश्रम का फल जो है मीठा, जैसा कि आपने आम देखा कि रैपर में आम इन्होंने लगाया, पूरे आम को रैपर में ढक दिया है। जैसा कि आप इधर भी देख सकते हैं पौधों में कि रैपर लगा हुआ है, ताकि पशु पक्षी न खाएं, इनको कीड़ा भी नहीं खाएं। यहाँ भी सारे पौधों में, हालांकि विजय बहादुर जी बोल रहे हैं कि आंधी जो आई थी पिछले माह, उनकी काफ़ी क्षति हुई है आंधी में। देखिए इसमें भी आम एक पका हुआ है, एक आम पका हुआ है, कच्चा है। देखिए इसका लाइटिंग है। हाँ, इसमें लाइटिंग यानी शाइनिंग है, कह रहे हैं कि इसमें बहुत शाइनिंग है, चमक है। जी जी। और ये जो है ये अल्फांसो है। अल्फांसो आम का अल्फांसो आम है। अल्फांसो है। आपको दूधिया मालदा है। जी जी। इसके बाद में आपको देखिए ये टूट गया, पक गया, तो पका है इसलिए टूट गया। हम लोग खाने के लिए टूटा है। जरा बाबू इधर आइए तो देखिए, इनका एक दुखद बात है विजय बहादुर जी के फार्म में कि पिछले माह आग लगी थी और लगभग इनका 6 एकड़ में लगा बगीचा जल गया था। जरा दिखाइए जला पौधा को। इनकी आधी जो गार्डन है, आम का बगीचा है, वो जल चुका है। फिर भी ये नए सिरे से अब पौधा लगाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमने गड्ढा मारा है, 56 गड्ढा, इन गड्ढों में ये पौधा लगाएंगे। और जिसे देख रहे हैं दूर दूर पानी निकल रहा है इनके, ये यहाँ भी निकल रहा है पौधों में। तो जहाँ ड्रिप का बिल आग से जल गया है, आग लगने से प्लास्टिक, वहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो ये विजय बहादुर जी आज कृषि के क्षेत्र में प्रेरणा बने हुए किसानों के लिए। तो मैं विजय बहादुर जी से आग्रह करूँगा कि आप कृषि क्षेत्र में और किसानों को भी जागरूक करें। तो हमारे यहाँ बहुत सा पौधा लगा हुआ है, किसान बहुत सा लगाए हुए हैं। आप देखिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा आम का माने करीब 10,000 12,000 पौधा लगा है किसान को हमारे यहाँ। जी जी जी, ठीक है। इस किसानों के सहयोग के लिए विजय बहादुर जी आपको तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर।